किसान है, जो मजदूर है, जो मेहनत कश है, वो हमारा है। जो लुटेरा है, जो दलाल है, जो तस्कर है, वो आपका दुश्मन है और मेरा दुश्मन है। आज का प्रचार चले बोले बीजेपी फलाण जी आशी गए, कांग्रेस फलाण जी आशी। अरे गेड़ा के ठा, गेड़ा के ठा कहीं से नहीं आएंगे, जैसे आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। हम और आप मैदान में रहेंगे, सरकार चाहे इनकी बने चाहे उनकी बने। किसान के मुद्दे के ऊपर जो संघर्ष हमने पिछले दिनों में लड़ा है, उस संघर्ष को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने हम किसानों के लिए अपना कीमती समय निकालकर 120 दिन तक लड़ाई लड़ी, जो कि एक छोटी बात नहीं है। आज के जमाने में कोई भी दूसरे का फायदा नहीं देखेगा, लेकिन इन्होंने अपने सोच को किसानों की ओर आकर्षित किया और आज परिणाम हमारे सामने है। आज हमारे किसान खुशहाल है। तो मैं इन्हें इस आंदोलन के लिए सर्वप्रथम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। मैं 2013 में कहो थाने लाग जाओ, थारो जी को नहीं करो, क्योंकि मुद्दा दूसरा बोले नाक को सवाल है। जब जब चुनाव आवे, जब नाक का सवाल आवे, मेरी उम्र होगी 41 साल। मैं 10 साल को जब शाणो हो, जब मैं चुनाव ने समझण लाग्यो, मैं चुनाव के बाद में नाक कटेड़ा एक ही कौन देखा। नाक का सवाल ना बनाओ थे, भैंस के दूसरे पार्टियों छोड़ दे कितनी धारा है। शेर हड्डी शेर चुड़क सका। तो गांव शिमला की चौपाल में उपस्थित अखिल भारतीय किसान सभा के तमाम नेतागण, सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, घरों में मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इस विपरीत परिस्थिति में भी न्याणिया खेता पड़े ऊपरिया और 70 हो रही है, इतनी संख्या में ये मीटिंग में डट रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद थाने ईमान सम्मान के लिए। और दूसरो मेरो धन्यवाद आंदोलन चीज में थाने बताने चाहूं, ये लड़ाई ने जिकिन आप कलेक्ट्री के आगे बैठ के डब करके ले इमे थे लेट लग गया। एमे टेम सिर अगर लाग जाता अंपा तो थे बिल्लियों आ रहा नीचे कौन रहता, और बिल्लियों आ रहा जे टेम सिर लाग जाता तो तारानगर तहसील में जिका परली साइड में खेत है बहु नीचा को नहीं रहता। आ गया बात में था नहीं, विधानसभा चुनाव के सागे जोड़ के भी बताऊं, मैं पिछले 10 साल में चूरू जिले को लीडर हूं किसान सभा को। भी पहली तहसील को बने तो मैंने कई साल हो गया थारे गोरगाई करता बने साल छे तब होया हो। मैं चूरू तहसील में जब भी जाता, हम तारानगर में तहसील के सामने धरना देते, सैकड़ों और हजारों लोग होते। वे कर्जा माफी को आंदोलन, फसल बीमा को आंदोलन, भाव को आंदोलन, दूसरे दूसरे मुद्दा को आंदोलन मैं जब भी करता, तारानगर में लोग होता, चूरू में जनता, उगाड़ में मीटिंग सुनने को आता नहीं। चाह पानी माचांगो कुर्सियों बंदोबस्त तो अलग सुनने को नहीं आता। मैं गराम बढ़ जाता, गराम बढ़ के मन कहता रे थारे के हो रही है, लड़िया बीमो आवे, बोले माना उगोडर लागे। वे अब की बार साथी रामकृष्ण छिंपा यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद है इनको। चूरू में उगोडर कर दी और 127 दिन जो आंदोलन चला उसमें चूरू की जनता का योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने लायक है। क्यों कि मैं तारानगर में थे, थाना जद बलानता थे, तारानगर आ जानता
दूसरे भाई लोगों ने कहा थे पहली हमारी बहुत मदद करी, पाछी मदद करो, वह दूसरे पार्टियों छोड़ना ऋषि बात ही। फिर तीनों तहसील जिकी पहली लड़ी पे बताया कि अभी लड़ाई ने संगठित करो, न्यारा न्यारा लड़ांगा जब बोला साधन चाहिए। चोरू ले गया, चोरू मजबूती के साथ लड़ा, आज परिणाम है राज बहुत आगे पीछे हुए हो, लेकिन अपनी आंदोलन की ताकत जिकी 9 अगस्त 2023 ने आपा किसान एकजुटता रैली के रूप में दिखाई, वे आंदोलन की ताकत है कि राज आपको थूकेड़ो पाछो चाट्यो। एक बात आप भी मैं थाने कहनी चाहूं, जिकी लड़ाई आपा लड़ी है, बा लड़ाई कोई अंतिम लड़ाई को नहीं। अगर निर्मल एमएलए बन भी जागो, आ मैं कतई कौन कह के जाऊं ये शिमले गांव की चौपाल में कि थाने आगे लड़ाई को लड़नी पड़े। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई दोहरी को नहीं रहे, वह सोरी हो जाएगी। आज इस आंदोलन से निर्मल की जो पहचान बननी थी वो बन चुकी, इस लाल झंडे की जो पहचान बननी थी वो बन चुकी, हमारे इन नेताओं की जो पहचान बननी थी वो बन चुकी। मुख्यमंत्री एमएलए टेम को दे मार साहब घंटा घंटा बैठे रहे, कुकर मान जाओगे क्यों? कि हमने कह दिया कि अगर किसान की बात अगर नहीं मानोगे तो हेलीकॉप्टर लेके आप चूरू में नहीं आ सकते। 2-2 घंटा कृषि मंत्री बात करे, 4-4 घंटा राजस्थान के एग्रीकल्चर को सेक्रेटरी बात करे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये सवाल अकेले पीने के पानी का नहीं है। अब तक जो लोग हमसे वोट मांगने के लिए आए थे, उन्होंने कभी भी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, नहर, पानी, बीमा, भाव अन्य नाम पर वोट कौन मांगया? वोट मांगया बोले राज बना दो, मैं टिकट ले गया आया। आज चूरू जिले का ही नहीं, पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का किसान चूरू जिले के किसानों की तरफ देख रहा है कि देश के किसानों को जो कर्जे से परेशान होकर के आत्महत्या जैसे कदम उठाते थे, मैं भाषण कहती हूँ भाजी में तो 3-3 बार कर्जों माफ करा ली हूं। आज देश में किसान के कर्जे का बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी कहे मैं कर्जों माफ करूंगा, राहुल गांधी कहे मैं कर्जों माफ करूंगा, करियोगे? 10 गिरना गयो भाई गिरिया को नहीं, 10 गिरना गयो 10 अंपा गिरिया को नहीं। लेकिन इस लाल झंडे ने आपके शिमला, आपके पिचकराई पटवार हल्के में, आपके बिल्लू पटवार हल्के में, मेरासर पटवार हल्के में 2 बार केसीसी माफ करने का काम अपने संघर्षों के बल पे किया है। अब आ बात को कह रो थियो, आदमी तो बहुत तकड़ा हो भाई, चुनाव लड़ी करो मो लड़ा भाई। बोले एमएलए कै बार बन गया? वो 2 बार तो बन गया, 3 फेर वो तो कर रखे। आज पूरे प्रदेश का किसान जब अपन लड़ रहे थे, उदयपुर का किसान ज्ञापन दे के आया, बोले चूरू जिले का किसान जो पड़ाव पे बैठा है पिछले 2 महीनों से, उनकी बात को माना जाए। चूरू की कलेक्टर पे आप बैठे थे, लेकिन गंगानगर का किसान गंगानगर के कलेक्टर को ज्ञापन दे के आया कि चूरू में जो किसान बैठा है उसकी बात को माना जाए। आप बैठे थे चूरू की कलेक्ट्री के सामने, लेकिन बाड़मेर का किसान वो अपने कलेक्टर को ज्ञापन दे के आया कि चूरू जिले के किसान की बात को माना जाए। क्यों? ये वास्ते कि जे चूरू आ रही के बड़ोड़ो भेज छोटी हो नंबर आ जाए, आई तो नहीं कि चूरू आ रही बात मानी जा तो मारे भी उरे सैटेलाइट लगा रखे, मार लो सैटेलाइट टूट जा। मेरे कई मित्र कहते हैं कि पिस्सा कदासी यार सैटेलाइट के खिलाफ लड़ाई वेली पिस्सा भी आसी, रस्ते रस्ते चले गांव आसी। हमारी जो लड़ाई थी, हमने पूछा राजस्थान के सेक्रेटरी को,
उथे तो आ बता दो कि मूंगफली जाने को ऊपर लागे कि जड़ में लागे। बोले मन तो बड़ा समझ लिया, ठीक है मुन्ना साहब बड़ा पढ़े लिखे समझ रखे, राजस्थान का सेक्रेटरी हो, पूरे किसाना का थे सबसे बड़ा अफसर हो। बोले मूंगफली तो जड़ में लागे, वो तो फिर आ बता दो अठे सैटेलाइट किया पुग्यो। मूंगफली को फैसला भी सैटेलाइट हो। लड़ाई ये थी कि आपके सैटेलाइट ने 181 पटवार हल्कों में फसल बीमा का गणना की। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के मुकाबले अगर एक पटवार हल्के में भी आप बढ़ा करके बीमा दे देते, हम मान लेते कि आपका सैटेलाइट भी सही है। लेकिन 181 किसाना ने जिको 4000 रुपया बीमा हो, वो 400 रुपया देके सौदो नक्की कर दियो। इशो कमाऊ पुत सैटेलाइट आज बढ़ने को काल बढ़ने। आपत्तियां जो लगी हुई थी वो आपत्तियां हट गई, उनका पैसा भी आएगा। सरकार लाग रही घोषणाओं करने में, अब थाना दे दी, अब थाना दे देंगा, अब थाना दे देंगा। हम पर लोग कागजियों पड़े रह गयो, आगे मंडियों को नहीं। चूरू जिले के कलेक्टर ने सारी आपत्तियों की सुनवाई करके खारिज कर दिया है। इसलिए राजस्थान सरकार बीमा कंपनी को यह आदेश देती है कि वो पैसा तुरंत किसानों के खातों में जमा किया जाए। वो कागज मंडे गैरडी 27 तारीख ने जो स्टैग बैठी जब फैसला हो, लेकिन मंडे 26 तारीख आप प्रक्रिया है। इन प्रक्रिया बाद में आपत्तियां रपीसा भी आ जाएगा। सावणी 21 का पहली बार जिको गणित काट्यो वो काट्यो सैटेलाइट। अब सैटेलाइट को बन आप कर दियो लीरम लीर। अब गणित कटेगो क्रॉप कटिंग, गणित कट गया। फिर सैटेलाइट के आधार पर 7 जुलाई 2022 ने जितना रुपया थारे खाते में आ गया वह कम होगा, बंचेगा जिका आवेगा निश्चित रूप में आवेगा। ऐसे फिर ही कोई गाड़ी मानी होगी तो थे कटी गया नहीं, मैं कटी गया नहीं। आ लड़ाई का दे जाए। लेकिन मैं अब जब आ रहा था इस विजय जुलूस में, मैंने 70 साल 80 साल के नौजवान बुजुर्ग कैश को बनतो उनका हौसला देखा, उनको ट्रैक्टर के आगे डीजे के आगे नाचते गाते देखा। ये छोटे छोटे बच्चे अभी जो बैठे हैं अंग ज्यादा बीमे को चाव है, क्योंकि गणकरा टाबर है वह पीड़ती बस में से बैठ के फिर जाए स्कूल। टाबरांगनो फीस मांगी जा, जब घरे आगे के गुरुजी फीस मंगाई है, सी साइड में जाके मन ने फोन करे, बोले निर्मल जी वह बिमटिया पीसा के आ जाएगा। मैं फिर कह दी भी संघर्ष साध रहे महीनों 20 दिन लाग सी। जब बाबू फिर टाबर ने कहे, बोले मास्टर जी ने कह दी कि महीनों 20 दिन लाग सी। टाबरा ना होगी वो सोतो तो बिम्बू चल रही है। इन बच्चों का जोश और हमारे बुजुर्गों का होश, उनकी कदर करो दोस्तों। इस लड़ाई को मजबूती दो। थे बीच बिचाड़ा रहा हो नहीं, बहुत नेरा काटे है थे भी अब सागर रल जाओ। और जब सागर नहीं रलोगा और टाबरा ने आके के जाऊंगा आज जो ही बाबो ये लाल झंडे के अलावा कोई दुरंगे तिरंगे रंगे झंडे की गाड़ी में चढ़ के भीड़ हो जाए, गेला जाके दादी काकी ताई ने बता लियो वोट देने लाल झंडे के दंती है तोड़े पर जब आपको बीमोर आपको संघर्ष को जीव तो रहेगो बाबो अल्लाह वाला ही करता फिरे आतकात कहनी पड़ेगी। एक बात चल रही है अजीब तरीके की बात। बोले यार आदमी तो ठीक है कि वोटड़ा तो देना चाहिए, यही पार्टी भी ठीक है, यहाँ काम भी ठीक है, जीतते को नहीं। बात छोड़ दी अब क्या जीत भी जागो पर यार के ठा इंगे सगे तो यार आप आ रही कोई जो मेरे साथ राजू गोदारो एडो है, इनमें मुकेश जी शर्मा वकील साहब है, मान के मेरे आप आ रखी है। बोले भाई जी थार तुम्हारा खतर क्या है? अच्छा मान लो तुम्हारा खतर क्या है, ठीक है। फिर मैं गयो भी आप आ रहा मार लांगे मैं जय बन के बोले तन्ने जाट बावड़ो बनावे तो वहां कमाऊ पूत है, तन्ने गोली दे रखी है, वोट बाट कौन दे
मैं पछो भी राजू के ना है और मुकेश के ना आगे पूछो मोरे अपकड़ चुनाव आयोग ने घंटी मार के जाके पूछो तो सूर्य अपकड़ कुमारांगा जाटा में ही वोट पड़ेगा गोरांगा में ही पड़ेगा। ए फिर ऊपर दिल्ली जयपुर सगड़े बात करके बोले बोले भाई जी 2,61,161 वोट पड़ेगा सगड़ा ना पड़ेगा। सगड़ा हिम्मत कर लियो मेरा तो सगड़ा थे हो और न्यारा न्यारा मैं तो चालनी लेके छंटिया को लिए दी जो बीमा जाति देखा है कि वो कल रात ओलिया फटकार गए कि जाति देख के फटकारे है कई आंगो 2,000 रुपया बिका पड़ेगा साड़ी के बाई तो कच्चो पीलो मजदूरी फड़ा लो सके फिर पहाड़ बांध बीज फड़ा लो आंगड़ आंगड़ कर गयो टीप बंद की दूसर बानी पड़ेगी जाति देख के फटकारे है वो काम। हमने पहले भी कहा वो जमाना चला गया जब आप जाति धर्म पार्टी सरकार इनका भय दिखाकर लोगों के वोट लेके जाते थे। आज हम राजनीति को मुद्दों के ऊपर खींच के लाएंगे। वो मुद्दा होगा हमारी नहर, हमारी खेती, हमारी फसल, हमारा बीमा, हमारा रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा, हमारी फसल और हमारी नस्ल। इनके ऊपर वोट मांगेंगे और आनो पड़ेगा रिश्ते सिर। आज तक हमें सरकार की योजनाओं से वंचित रखा, हमें अंधेरे में रखा। ये बीमा आज नहीं आया, ये बीमा 2004 से शुरू है। कई वैली के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है चदा है कई के गहलोत साहब आने बाद में मतलब बिमटिया का निहाल हो रहा क्यों शिमले में बुआ बैठिए के मांगी जी थार थार ही आवे। गला रबी 21-22 को आपके सरदार से विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव थे। अपना वोट लेने खातर बोले 54 करोड़ रुपए बीमा आ रहा है। सगड़ा राजी हो गया पर बटा डूंगर गढ़ के लोन कर सारा वहां लग गया। बोले भाई जी 54 करोड़ रुपया आए हमारे किंग है 41 करोड़ रुपया 9 पंचायत है दही के भरोसे कपास ना खा जाइयो। और आपके आए आपके आसपास और पटवार हल्के लगते होंगे, आपकी रिश्तेदारियां पता कर लेना। रबी 21-22 का क्लेम उनके यहाँ आया था क्या? हमारे तारानगर में 3 पटवार हल्का आयो क्यों मार लो दिनों बाखड़ हो गयो बटे। जय चिमनाराम जी और राम स्वरूप जी अरे बोलिया दिनों बाखड़ हो यार आगे दिनों अच्छो है भी खातर महीने 20 दिन थनी छोड़ा करे। किसान साथियों मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आपा ने एक भय दिखावे बोले यार बोटड़ा दे तो देवन काल काम पड़ जाओ तो किंग जाऊंगा के तो 99 28 164 721 पर घंटी मार के मेरे कन आ जाइए या मन्ना बुला लियो थाने कठी जाने की जरूरत को नहीं, मैं जाऊंगा जेठे जानो है बेटे। आज कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी आ रहे गंजा कांग्रेस आ रहे गंजाज के मैं तो देखो ऐसा काम मारता पे को नहीं आवे कहेगा वो मंत्री है जी को बात है मेरी मानने को नहीं। विपक्ष आ रहे बीजेपी आ रहे गंजाज बह के हमारी सरकार को नहीं। आपने कहना चाहिए राज चाहे इल्ले को बने अपनी सरकार 24 घंटा रहेगी, खाना जवाब को नहीं मिलेगा अपनी सरकार को नहीं। सरकार क्या दार दे वो आवे आवने आपने सीख लियो जो कितनी साल होगी 20। अगर चाटो घेरा धार दे सरकार तो चाटो तैयार है, और जे थापी धार दे तो थापी तैयार है, और जे टिक्का धार दे तो टिक्को तैयार है, और फेर के जे ताबे ने आवे तो डांग तैयार है। ऐसी आप सब लोग जुट करके सारे लोग लगोगे इसी उम्मीद के साथ। आपने जो मान सम्मान प्यार आपके गांव में दिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।